रोमियो की पत्री 12 एक और दूसरा वचन। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। 3 मुख्य बातें दूसरे वचन में कहता है। 11 अध्याय हमारी आत्मा में क्या हुआ, छुटकारे में क्या हुआ, नए जन्म में क्या हुआ। 11 अध्याय डिटेली बताता है आत्मा में, नए जन्म में, भीतरी मनुष्यत्व में जो कुछ भी है सब कुछ विवरण करके बताता है। बताने के बाद कहता है, इसलिए है भाइयों, तुम्हारे आत्मा में इतना काम हुआ है, तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र बलि के रूप में चढ़ाओ। अपने शरीरों को परमेश्वर की रीति के अनुसार तुम्हारी जिंदगी हो तो शरीर के काम होने चाहिए। शरीर के सभी क्रियाएं मन के सोचों के अनुसार ही जो शरीर में काम होता है। एक शरीर का काम जो है सीधे तौर से नहीं होता है। चर्च में अगर आप जो 7:45 आना चाहते हो तो आ सकते हो, 5:45 आना चाहते हो तो 5:45 भी आ सकते हो, 6 बजे आना चाहते हो तो 6 बजे भी आ सकते हो। तुम्हारे मन की सोचें जो है वही तुम्हारे शरीर के क्रियाओं को नतीजा दिलाता है। कहता है शरीरों को बलिदान के रूप में चढ़ाओ। उसके बाद मन के बारे में बात करता है, आत्मा के बारे में बोलता है। पहले वचन में, दूसरे वचन में आत्मा के बारे में कुछ कहा है क्या? आत्मा खत्म हो चुका है, आत्मा के सभी कार्यों को अपने बल के अनुसार उसने कर दिया है। अब हमें क्या करना है? हमारे मन में बदलाव जब होते हैं, हमारे शरीर को जीवित बलि के रूप में हम चढ़ा सकते हैं। इसमें 3 बातें कहता है। कहता है कि सदस्य न बनो कि आपका रूपांतरण हो और उसे जाने। कहता है कि सदस्य न बनो। सदस्य न बनने का मतलब, दुनिया के सदस्य न होने का मतलब, दुनिया के मनुष्यों की तरह मत जिए। दुनिया में बहुत जैसे लोग हैं ना, उनकी तरह मत जिए का मतलब जैसे वस्त्र वो पहनता है वैसा मत पहनो, ऐसा नहीं कहा है। उसने कोट सूट पहना है तो तुम कोट सूट मत पहनो। अगर वो रेशमी साड़ी पहनते हैं तो आप रेशमी साड़ी मत पहनो। वो रंग बिरंगे पहनता है तो तुम रंग बिरंगे मत पहनो। दुनिया के सब लोग उस फैशन में जाते हैं तो तुम उस फैशन में मत जाओ। वह दुनिया का सदस्य नहीं। ये शरीर के बारे में नहीं कहा गया। दूसरा वचन किसके बारे में कहा गया है? मन के बारे में कहा गया है। अच्छे बाल कटवा सकते हो, बाहर जाते वक्त मेकअप के बिना आपको देखते वक्त एक मसीह है बोल सकते हैं, बिना किसी मेकअप के। आपके सर में तेल ज्यादा है, देखने से ही बहुत ही गए गुजर दिखाई पड़ते हैं, देखने से ही शायद ये चर्च जाते होंगे ऐसा सोच। पर आपकी जिंदगी, उनकी जिंदगी कैसे है, ठीक उसी तरह आपकी जिंदगी भी है। वह भी गरीबी में रह रहा है, तुम भी गरीबी में रहोगे। वह भी बीमारी में होगा, हम भी बीमारी में होंगे। हम बीमारी से छुटकारा नहीं पाते हैं तो वह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हमारे बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी भली भावती और सिद्ध इच्छा क्या है, वह हम अच्छी तरह जानते हैं। कहता कि उसको जान लीजिए। यह शब्द जो है उस मूल भाषा में परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह मालूम करते रहो जो है अनुभव, एक्सपीरियंस करना, चंगाई को अनुभव करना, सफलता को अनुभव करना, भली जिंदगी को अनुभव करना। कब अनुभव कर सकते हैं? मन के नए हो जाने से परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को मैं जान सकता हूं। मन नहीं बदला है, भीतर आत्मा के अनुसार मेरा मन नहीं बदलता है, मेरी जिंदगी में बदलाव नहीं देख सकते। मेरे आत्मा में चंगाई नहीं होगा, मेरे आत्मा में जीवन है, मेरे आत्मा में लंबी आयु है, मेरे आत्मा में अब्राहम की सारी आशीषें मेरी आत्मा के अंदर है, मेरे आत्मा में श्राप नहीं है, मेरे आत्मा में परमेश्वर के दैवत्व के परिपूर्णता सब कुछ है। यीशु मसीह आत्मा में जैसा वैसा ही मैं भी हूं, पर मेरी जिंदगी में नहीं आया। क्यों नहीं आया है? क्योंकि भीतर की आत्मा की सोच और मन की सोच एक जैसे नहीं है। एक भाई ने फोन करके बुलाया, वो चर्च में जाते हैं और वो कहते हैं कि हर हफ्ते वहां पर जो श्राप को निकालने वाली सभा होती है, बंधनों को तोड़ने वाली सभा होती है। क्या है पास्टर ये? एक विश्वासी कैसे श्राप में रह सकता है? एक विश्वासी श्राप में जी सकता है?
निश्चय रूप से जी सकता है। पर विश्वासी श्रापित है क्या? नहीं, निश्चय रूप से वह श्रापित नहीं है। वह श्रापित नहीं है, वह आशीष पाया हुआ है, वह लंबी आयु का है, वह चंगाई पाया हुआ है। वह क्या श्रापित हो सकता है? हाँ, श्रापित हो सकता है, पर श्राप में नहीं रह सकता। वह जल्दी मर सकता है, दीर्घायु उसकी बंद हो सकती है, श्रापित होकर भूमि में जी सकता है, क्योंकि भीतर का जीवन मन पर शासन नहीं कर रहा है। बाइबल बताती है बिना किसी कारण के श्राप देता है तो वह नहीं रहेगा। अगर श्राप रहता है तो उसका कोई कारण है। एक श्राप रहता है तो एक कारण, उसका सिंपल मैटर है। कारण क्या है? कारण है, नीति वचन में पढ़कर देखिए, ऊपर नीचे सभी वचनों के बीच में एक वचन होगा, है गौरैये सब हैं, फिर उसके बाद जो है मूर्ख 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 बोला होगा। उस पूरे वचन को पढ़कर देखिए, मूर्ख 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 कौन है? जो परमेश्वर की सोचों को अपना सोच नहीं बदलता है, वह मूर्ख है। मूर्ख का मतलब वो अनपढ़ है या पीएचडी उसने नहीं पाया, वो नहीं। पीएचडी पढ़ा होगा, डॉक्टरेट भी लिया होगा, पढ़कर उल्टा आपने लिखा होगा, एबीसीडी को उल्टा 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 करके भी आप लिख सकते होंगे, पर आप मूर्ख भी हो सकते हैं। मूर्ख का मतलब जो परमेश्वर के सोचों को तुम्हारे सोचों में न बदलने वाला और ऐसा ही जिए, तो वो परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते वह जी सकता है।